कभी कभी लगता है ना कि उम्र तो हमारी 60 के पार चली गई, लेकिन बीमारी जैसे अब शुरुआत कर रही है। सुबह उठो तो शरीर जकड़ा हुआ, टांगों में जान नहीं, पेट ढीला या ज्यादा कड़ा, और मन ऐसा जैसे किसी ने बैटरी निकाल ली हो। ऐसा क्यों होता है? आपके आसपास भी कोई ना कोई हमेशा ये शिकायत करता मिलेगा, पहले जैसा शरीर नहीं रहा, हर हफ्ते कोई नई तकलीफ आ जाती है, या अब तो दवा ही जिंदगी है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होना जरूरी है? नहीं। आप माने या ना माने, सुबह के सिर्फ 4 नियम, हां सिर्फ 4 आदतें आपकी जिंदगी में ऐसा बदलाव ला सकती है जो शायद महंगी दवाइयां भी ना ला पाएं। और मजे की बात यह है, ये आदतें आसान हैं, प्राकृतिक हैं, और आपकी जेब पर 1 रुपया भी भारी नहीं पड़ने वाली। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, और आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, और जो जान भी लेते हैं वो बहुत कम लोग अपनाते हैं। लेकिन जिन्होंने अपना लिया, उनके लिए 60 की उम्र सिर्फ 1 नंबर बन गई। तो चलिए अपने जीवन को फिर से स्वस्थ, मजबूत और मुस्कुराहटों से भरने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहली बात, एक सबसे बड़ा झूठ जो हम सब ने मान लिया है, उम्र बढ़ेगी तो बीमारी आएगी ही। ये बात आधी सच है और आधी झूठ। सच ये है कि उम्र के साथ शरीर की ताकत कम हो सकती है, लेकिन झूठ ये है कि उसे सुधारा नहीं जा सकता। अब जरा ध्यान दीजिए, आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? क्या आप मोबाइल उठाकर व्हाट्सएप खोलते हैं, या फिर चाय की तलब में सीधे रसोई की ओर भागते हैं? अगर हां, तो माफ कीजिए, आप सुबह की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। सुबह उठते ही सबसे पहला नियम जो आपको अपनाना है वो है गुनगुना पानी पीना, खाली पेट, बिना कुछ खाए, बिना किसी और चीज की चिंता किए। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो बहुत पुरानी बात है, सब कहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यही सबसे बड़ा मिथक है। फर्क तभी नहीं पड़ता जब आप इसे सिर्फ एक काम समझकर करते हैं। लेकिन अगर आप इसे अपनी दिनचर्या का नियम बना लें, तो फर्क ऐसा दिखेगा जो आईने में भी दिखेगा और खून की रिपोर्ट में भी। गुनगुना पानी सुबह सुबह पीने से क्या होता है? सबसे पहले तो आपके पेट की सफाई होती है। पूरी रात आपकी आंतें आपके शरीर की गंदगी साफ करती हैं, और सुबह जैसे ही आप गुनगुना पानी देते हैं, ये सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। इससे कब्ज, गैस, एसिडिटी और टॉक्सिन जैसी समस्याएं कम हो जाती हैं। पेट साफ यानी मन साफ, और मन साफ मतलब ऊर्जा और उत्साह। दूसरी बात, गुनगुना पानी रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है। इससे आपके पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन या कमजोरी जैसी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि ठंडा पानी पीना शरीर को ठंडक देता है, वो गलती कर बैठते हैं। ठंडा पानी आपकी मांसपेशियों को सिकोड़ता है, और बुजुर्गों के लिए ये सीधा असर डालता है जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों की सूजन पर। अब एक छोटी सी गलती जो लोग गुनगुना पानी पीते हुए भी करते हैं, वो है उसमें नींबू, शहद, नमक या कुछ और मिलाना। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ शरीर को डिटॉक्स करना और पेट टांगों की ताकत वापस लाना है, तो सुबह का पहला गिलास सिर्फ सादा गुनगुना पानी होना चाहिए, बिना किसी मिलावट के। अब आप सोचिए, ये एक आदत जो ना महंगी है, ना टाइम खाती है, ना शरीर पर कोई साइड इफेक्ट डालती है, और फिर भी ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका असर धीरे धीरे होता है, लेकिन असर होता जरूर है। और ये असर एक दिन ऐसा रंग लाता है कि लोग पूछते हैं, क्या आप वाकई 60 के ऊपर हैं? अब एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अब तक अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, और कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर या गांव से देख रहे हैं। हमें बेहद खुशी होती है जानकर कि हमारा परिवार कहां कहां तक फैला है। तो अब चलिए, हम जान चुके हैं कि सुबह उठते ही पानी पीना क्यों जरूरी है, लेकिन यह तो सिर्फ एक नियम था। शरीर को निरोगी और टांगों को मजबूत रखने के लिए बाकी 3 नियम भी उतने ही जरूरी हैं। अब जब आपने पहले नियम को समझ लिया है, तो अगली बात भी आपको उतनी ही असरदार और आसान लगेगी। अब जब आपने ये जान लिया कि सुबह का 1 गिलास गुनगुना पानी आपके शरीर के लिए अमृत समान है, तो चलिए आज हम दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं, जो शरीर को सिर्फ स्वस्थ नहीं बल्कि मजबूत और सक्रिय बनाता है। ये नियम है, सुबह बिस्तर से उठने से पहले ही अपने शरीर को खींचना, यानी हल्की स्ट्रेचिंग करना। आप सोच सकते हैं, डॉक्टर साहब
अभी तो आंखें भी पूरी नहीं खुली होती, स्ट्रेचिंग कैसे करें? तो मैं मुस्कुराकर कहूंगा, यही तो करना है। आंख खुलने से पहले शरीर को जागने देना है। कई बुजुर्ग सुबह उठते ही सीधे बिस्तर से उठ जाते हैं। न तो पीठ सीधी होती है, न गर्दन तैयार, और न ही टांगों को जमीन छूने का मन होता है। इसका सीधा असर पड़ता है कमर में खिंचाव, घुटनों में अकड़न और पूरे दिन थकावट। अब सोचिए, अगर आपकी कार रात भर ठंडी पड़ी हो और आप उसे अचानक स्टार्ट कर दें तो क्या होगा? इंजन झटके लेगा, शायद आवाज भी करे। यही शरीर के साथ होता है। इसलिए उठने से पहले बिस्तर पर ही हाथों और पैरों को फैलाइए, अंगुलियों को मोड़िए, टखनों को घुमाइए और गहरी सांस लीजिए। यह प्रक्रिया आपके शरीर को बिना झटके के ऑन करने का काम करती है। अब कुछ लोग कहते हैं, हमें तो सुबह सुबह भगवान का नाम लेना चाहिए, व्यायाम वगैरह तो बाद में होता है। सही बात है, ईश्वर का स्मरण जरूरी है, लेकिन जब शरीर में दर्द हो, पैर सुन्न हो या नींद सही ना हो तो ध्यान टिकता ही नहीं। इसलिए शरीर को तैयार करना और फिर मन को ईश्वर की ओर लगाना, यही सही क्रम है। अब बढ़ते हैं तीसरे नियम की ओर, जो है टांगों की ताकत बढ़ाने के लिए सूरज की रोशनी में 5 मिनट चलना। बहुत से बुजुर्गों को भ्रम होता है कि धूप से तो सिर दर्द होता है, गर्मी लगती है, स्किन जलती है, लेकिन ये आधा अधूरा ज्ञान है। सच ये है कि सुबह की हल्की धूप, खासकर सुबह 7 से 9 बजे के बीच की, आपके शरीर को विटामिन डी देती है, और यही वो पोषक तत्व है जो आपकी हड्डियों, घुटनों और मांसपेशियों को मजबूती देता है। आप खुद सोचिए, आजकल ज्यादातर लोग घर में रहते हैं, पर्दे लगे रहते हैं और सूरज की रोशनी देखने का वक्त ही नहीं होता। पर बिना सूरज की रोशनी के विटामिन डी की कमी हो जाती है और इसका सबसे पहला असर पड़ता है टांगों पर। चलने में थकावट, सीढ़ियां चढ़ने में डर और देर तक खड़े रहने में घुटनों का जवाब देना। अब आप कहेंगे, हम तो सप्लीमेंट ले लेते हैं, गोलियां खा लेते हैं। सप्लीमेंट्स सिर्फ एक सपोर्ट हैं, लेकिन प्राकृतिक धूप से मिलने वाला विटामिन डी शरीर को सीधा, सुरक्षित और गहराई से मिलता है। और चलना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप चलने के लिए टांगों को इस्तेमाल करते हैं तो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और यही सर्कुलेशन टांगों में ऊर्जा पहुंचाता है। खासकर जो बुजुर्ग रात को पैरों में झंझनाहट, जलन या अकड़न महसूस करते हैं, उनके लिए यह सुबह की वॉक किसी दवा से कम नहीं है। यहां एक और मिथक है, बुजुर्गों को ज्यादा चलना नहीं चाहिए, घुटनों पर असर होता है। यह पूरी तरह से गलत नहीं, लेकिन अधूरा है। अगर चलना बहुत ज्यादा हो, तेज हो या गलत जूते पहनकर हो, तब नुकसान देता है। लेकिन 5 से 10 मिनट की हल्की वॉक, वो भी धरती पर नंगे पांव या चप्पल में, बिना जल्दबाजी के, इससे शरीर को आराम मिलता है, जोड़ों में तेल आता है और टांगों में मजबूती लौटती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, चलना मत छोड़िए, बस संभल कर चलिए। और जब आप सुबह सुबह सूर्य की किरणों में हल्की वॉक करते हैं तो तन, मन और आत्मा तीनों को पोषण मिलता है। अब सोचिए, ये तीनों नियम, सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना, बिस्तर पर ही स्ट्रेचिंग करना और धूप में 5 मिनट वॉक करना, ये सब आसान है, सस्ते हैं और असरदार भी हैं। लेकिन फिर भी लोग इनको छोड़कर महंगी दवाओं पर भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने शरीर को समझना बंद कर दिया है और आदतें सिर्फ चलन के हिसाब से अपनानी शुरू कर दी हैं। लेकिन अब वक्त है फिर से शरीर की बात सुनने का। अगर आपने ये बातें अब तक ध्यान से सुनी हैं तो यकीन मानिए आप खुद को बदलने की इच्छा रखते हैं। और मैं आपको वादा करता हूं, अगर आपने ये आदतें 7 दिन तक भी लगातार निभाई तो आपके शरीर में फर्क महसूस होगा। अब अगली आदत की ओर बढ़ते हैं, जो आपकी सुबह को सिर्फ स्वस्थ ही नहीं बल्कि आनंददायक भी बना सकती है। आपका साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद। जब आप ये बातें ध्यान से सुनते हैं तो मुझे एहसास होता है कि आप सिर्फ लंबी उम्र नहीं बल्कि स्वस्थ और आत्मनिर्भर जिंदगी जीना चाहते हैं, और ये सोच ही काफी है बदलाव शुरू करने के लिए। अब बात करते हैं उस चौथे नियम की, जो आपकी सुबह को और भी ऊर्जावान और निरोगी बना देता है, और ये नियम है सांस की साधना यानी प्राणायाम। अब कई लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब, हम तो रोज मंदिर जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जरूरत क्या प्राणायाम की? मैं मुस्कुरा कर कहता हूं, जब तक सांस है तब तक आश है, और जब सांस ही ठीक नहीं चल रही
तो मन भी बेचैन रहता है। प्राणायाम का मतलब है सांस को समझना, उसका सम्मान करना और उसका सही उपयोग करना। सुबह उठते ही खुले वातावरण में बैठकर बस 5 मिनट धीमी, लंबी और गहरी सांसें लेना, यही शुरुआत है। आप सोच भी नहीं सकते कि इससे कितना फायदा होता है। हमारे शरीर का हर अंग, हर मांसपेशी, हर कोशिका ऑक्सीजन से ही तो जीवित रहती है। लेकिन जब सांस ऊपर ऊपर चलती है, यानी सिर्फ छाती तक, तब ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है और इससे थकावट, चक्कर, बेचैनी, कब्ज और यहां तक कि हृदय रोग भी शुरू हो सकते हैं। अब आप सोचिए, अगर आप रोज सुबह सिर्फ 5 से 10 मिनट प्राणायाम करते हैं तो न सिर्फ आपकी फेफड़े मजबूत होंगे, बल्कि टांगों तक रक्त संचार बढ़ेगा, शरीर में जॉइंट पेन कम होगा और मन शांत रहेगा। यहां एक मिथक भी है, प्राणायाम केवल योगी लोग करते हैं या बहुत बुजुर्गों के लिए नहीं है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। प्राणायाम हर उम्र में किया जा सकता है, बस शुरुआत धीमी और ध्यान पूर्वक करनी चाहिए। इसके लाभ चौंकाने वाले हैं। शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, नींद गहरी होती है, पाचन सुधरता है और सबसे खास, तनाव कम होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो सांस की तकलीफ है, दमा है, कैसे करें? तो मैं कहूंगा, आप बिना जोर डाले बस अनुलोम विलोम या गहरी सांस लेना शुरू करें। धीरे धीरे आपके फेफड़े मजबूत होंगे और दवाओं पर निर्भरता कम होगी। अब जरा सोचिए, इन 4 नियमों में कौन सा ऐसा है जो आपको कठिन लगा? गुनगुना पानी पीना, शरीर की स्ट्रेचिंग करना, धूप में हल्का चलना और प्राणायाम करना, इनमें से कोई भी आदत समय नहीं लेती, बस इच्छा शक्ति और थोड़ी समझदारी मांगती है। आज के जमाने में दवाइयां बहुत महंगी हो गई हैं। रक्तचाप, मधुमेह, जोड़ों के दर्द की दवाइयां तो लोगों की जेब ढीली कर देती हैं। लेकिन आप ये आदतें अपना लें तो बहुत सारी बीमारियां बिना दवा के भी ठीक हो सकती हैं। अब मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं, ये बातें सिर्फ खुद तक मत रखिए, अपने जीवन साथी, बच्चों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से भी साझा कीजिए। शायद आपके एक साझा करने से किसी की जिंदगी बदल जाए। और हां, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को पसंद करें, कमेंट करें और अपने परिवार में भी जरूर शेयर करें। मैं अगला वीडियो जल्द ही लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुद का ख्याल रखिए।